नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कामिका एकादशी व्रत कथा। कामिका एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के सुमिरन मात्र से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य एवं पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है वह फल केवल एकादशी के व्रत से प्राप्त कर लेता है। जो दूध देने वाली गौ के दान करता है उस मनुष्य के जो फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वालों को मिलता है। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए यह व्रत सबसे उत्तम है। रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कड़ी दुर्गति में ही पड़ता है। रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। जो तुलसी की मंजरियों से पूजा करता है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो इस दिन रात में दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। अतः रात में दीप दान जरूर करना चाहिए। मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। रत्ना नामक नगरी में एक ठाकुर रहता था। उसकी पत्नी बड़ा ही समझदार था और सुशील थी। उसी गांव में एक शिवदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण और ठाकुर में एक बार किसी कारण बस झगड़ा हो गया। ठाकुर इतना क्रोधित था कि उस ब्राह्मण की हत्या कर डाला। तब उसकी पत्नी ने बोली, आपके ऊपर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है, इसका प्रायश्चित का कोई उपाय सोचना चाहिए। पत्नी ने बोली, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जिसे ब्रह्महत्या से मुक्त हो सके। ठाकुर ने ब्राह्मण को भोजन करने के लिए कहने गए तब सभी ब्राह्मण एक ही बात कही, तुम्हारे ऊपर ब्रह्महत्या का पाप लगा है। हम लोग तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं तो हमें भी पाप लगेगा। ठाकुर निराश होकर घर लौट आए और सब बात अपनी पत्नी से कहा। मेरे घर में कोई ब्राह्मण भोजन करने को तैयार नहीं है। तब पत्नी बोली, आप काशी के पंडित के पास जाकर ब्रह्महत्या का कोई उपाय पूछिए ताकि इस पाप से मुक्त हो सके। तब ठाकुर काशी जाकर पंडित जी से सारी बात कही। पंडित ने कहा, तुम कामिका एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से करो तभी तुम ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाओगे। ठाकुर अपनी पत्नी के साथ सावन मास के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी व्रत पूरे विधि पूर्वक किया और ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त होकर पत्नी के साथ स्वर्गलोक को चले गए। यह कथा एकादशी